उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में बागियों ने राजनीतिक दलों के लिए मुसीबत बढ़ा दी है। सबसे ज्यादा चुनौती सत्ताधारी दल भाजपा के लिए है। प्रदेश की 70 में से 12 सीटों पर भाजपा के बागी मैदानों में डटे हैं। वहीं 6 सीटों पर बागियों ने कांग्रेस की नींद उड़ा रखी है। ऐसे में बागियों ने पहाड़ की सियासत को गरमा दिया है। पिछले विधानसभा चुनावों से पहले हुए सभी चुनावों के आंकड़े गवाह है कि राज्य की सत्ता में एक एक सीट कितनी मायने रखती है। इस बार भी नतीजे ऐसे ही रहे और किसी एक दल के पास बहुमत का आंकड़ा पूरा ना होने पर ये बागी हीरो बन सकते हैं। उत्तराखंड में चुनावी तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। राज्य में नामांकन से लेकर नाम वापसी का समय खत्म हो गया है। राज्य की सभी सीटों की तस्वीर अब साफ हो गई है। राज्य की 70 सीटों पर अब नाम वापसी के बाद 632 उम्मीदवार मैदान में हैं। प्रदेश में 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, जिसमें लगभग 82 लाख मतदाता प्रदेश की नई सरकार का गठन करेंगे। हालांकि भाजपा और कांग्रेस से बागी भी चुनाव में ताल ठोक रहे हैं, जो दोनों दलों की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। सबसे ज्यादा बागी भाजपा से चुनाव लड़ने की ताल ठोक रहे हैं। चुनौतियां सत्ताधारी भाजपा के लिए ज्यादा बड़ी है। नाम वापसी का आखिरी दिन निकलने के बाद भी भाजपा के 12 बागी निर्दलीय के रूप में मैदान में डटे हैं। वहीं कांग्रेस के भी 6 बागी ताल ठोक रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ही जिले उधम सिंह नगर में पार्टी के 2 बागी उम्मीदवार बीजेपी को मजबूत चुनौती दे रहे हैं। बीजेपी ने इस बार रुद्रपुर के विधायक राजकुमार ठुकराल का टिकट काटकर शिव अरोड़ा पर दांव खेला, जिसके बाद ठुकराल बागी हो गए और चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। उन्हें इस सीट पर जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा है, लिहाजा ठुकराल की उम्मीदवारी बीजेपी प्रत्याशी के लिए बड़ी चुनौती है। वहीं मुख्यमंत्री धामी के जिले से दूसरे बागी के तौर पर किच्छाक से अजय तिवारी का नाम है। इस सीट से बीजेपी ने अपने विधायक राजेश शुक्ला को टिकट दिया है। जिसके बाद अजय तिवारी बागी होकर मैदान में हैं। अजय तिवारी के आने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है, जिसमें कांग्रेस उम्मीदवार तिलक राज बेहड़ की राह आसान हो सकती है। वहीं बीजेपी के लिए भीमताल सीट से बागी हुए मनोज शाह और धनौल्टीन में महावीर सिंह रांगड़ मजबूत चुनौती बने हुए हैं। बागियों से सिर्फ भाजपा ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी परेशान है। सबसे ज्यादा चर्चा है लाल कुआं सीट की, जो इस बार हॉट सीट बनी हुई है। इस सीट से इस बार कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं बीजेपी से मोहन बिष्ट मैदान में हैं। दिलचस्प बात यह है कि लाल कुआं सीट पर कांग्रेस के साथ ही बीजेपी के बागी भी मैदान में हैं। हरीश रावत के सामने कांग्रेस की बागी संध्या डालाकोटे की उम्मीदवारी चुनौती बनी हुई है। वहीं मोहन बिष्ट के सामने बागी पवन चौहान की उम्मीदवारी है। ऐसे में बागी दोनों ही अधिकृत उम्मीदवारों की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। उत्तराखंड की कुल 6 सीटों पर कांग्रेस के बागी मैदान में हैं। लालकुआं के बाद रामनगर और रुद्रप्रयाग सीट पर भी कांग्रेस के बागी मुकाबला दिलचस्प बना रहे हैं। रामनगर में कांग्रेस के संजय नेगी बगावत कर मैदान में है। नेगी रामनगर के स्थायी निवासी हैं, जिनकी दावेदारी से कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे महेंद्र पाल सिंह असहज हो गए हैं, जो रामनगर में पैराशूट उम्मीदवार हैं। तो वहीं रुद्रप्रयाग में उत्तराखंड के दिग्गज नेता रहे मातबीर सिंह कंडारी बागी होकर मैदान में हैं। कंडारी कभी बीजेपी सरकार में मंत्री हुआ करते थे, लेकिन वो सीट पर हरक सिंह रावत से हार गए थे, जिसके बाद वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे। हालांकि उत्तराखंड कांग्रेस ने बागियों के खिलाफ सख्त रुख इख्तियार करते हुए उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इनमें रामनगर विधानसभा सीट से संजय नेगी, लालकुआं विधानसभा सीट से संध्या डालाकोटी, रुद्रप्रयाग विधानसभा सीट से मातबर सिंह कंडारी और यमुनोत्री विधानसभा सीट से संजय डोभाल को कांग्रेस ने 6 साल के लिए पार्टी से बर्खास्त कर दिया है।
कांग्रेस ने ये कार्रवाई करते हुए सियासी गलियारों में एक बड़ा संदेश दिया है। वहीं अनुशासन की दुहाई देने वाली बीजेपी अब तक अपने बागियों पर कोई कार्रवाई करने का साहस नहीं जुटा पाई है। माना जा रहा है कि भाजपा अंतिम समय तक बागियों को मनाने का प्रयास करेगी। बहरहाल उत्तराखंड विधानसभा के इस चुनाव में निर्दलीय लड़ रहे बागी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। माना जा रहा है कि राज्य में इस बार कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर है। ऐसे में नतीजों में बहुमत का आंकड़ा किसी भी राजनीतिक दल को अगर नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति फिलहाल पार्टी के लिए खलनायक साबित हो रहे ये बागी सरकार बनाने में नायक की भूमिका निभा सकते हैं। असल में उत्तराखंड के सियासी इतिहास को देखें तो साल 2007 और 2012 में सरकार बनाने के लिए दलों को बाहर से समर्थन लेना पड़ा था। – 2007 में बीजेपी एक सीट से बहुमत से पीछे थी। ऐसे में भुवन चंद्र खंडूरी के लिए यूकेडी तारनहार बनी थी। वहीं 2012 में कांग्रेस को 32 और बीजेपी को 31 सीटें मिली थी। ऐसे में कांग्रेस के लिए बसपा के विधायक तारनहार बने थे। लेकिन 2022 का समीकरण बदल चुका है। राज्य में बसपा के साथ ही यूकेडी का जनाधार कम हुआ है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने राज्य में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। मैदानी सीटों पर आप कुछ सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है तो कई सीट पर भाजपा और कांग्रेस का गणित बिगाड़ सकती है। जाहिर है इस परिस्थिति में उत्तराखंड में सत्ता की जंग बेहद दिलचस्प है और कांटे की टक्कर के बीच 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तो पता चलेगा कि बागियों ने किस पार्टी को कितना नुकसान पहुंचाया। और बहुमत का आंकड़ा किसी एक पार्टी के पक्ष में नहीं गया तो आंकड़ा जुटाने में निर्दलीय चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार निर्णायक हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज। जॉब की तलाश कर रहे लड़के लड़कियों के लिए बड़ी खुशखबरी। अगर आप सोशल मीडिया, वीडियो एडिटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के जानकार हैं तो आवेदन करें। केबीसी न्यूज कार्यालय, फर्स्ट फ्लोर, सोनालिका हाउस, बनिया टोला, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06452242601। आवेदन की अंतिम तारीख 10 फरवरी।